तो सारे पोर्टर नीचे रह गए हैं, सामान ओवरलोड हो गया है, तो हमारे टेंट अभी तक पहुंचे नहीं है। जयदीप, घुट्टों का क्या हाल है? घुटने दुख रहे हो, पता भी नहीं चल रहा सही में। वरना नॉर्मली जैसे काम पे कभी आधा एक घंटा भी खड़ा रह गया ना तो ऐसा फील होता था कि भाई यहाँ पे तो यार पता नहीं। जयदीप, स्वर्ग की ओर जाना है, हमें कोई नहीं रोक सकता। रीच में पुशअप्स, ओए पुशअप्स, पुशअप्स, थट। 1 2 3 4। सुबह की शुरुआत जहां बढ़िया नाश्ते और खेलकूद से हुई। हमें क्या पता था कि आज का दिन हमारा मौत से ही सामना हो जाएगा, और वो भी इतने करीब से। कुदरत ने शायद इस दिन ठान ही लिया था कि वो हम इंसानों को बताकर ही छोड़ेगी कि हम उसके सामने कितने छोटे हैं, और कुदरत पलक झपकते ही हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर सकती है। और तुम्हें तो अपने भाई का पता ही है, मैं तो बाहें फैलाकर तैयार ही बैठा था कुदरत का सामना करने के लिए। मगर मैं अकेला नहीं था इस ट्रैक पर, और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ मुझ पर भरोसा करके आए थे यहाँ। लक्ष्मी वन से चक्रतीर्थ का काफी लंबा और मुश्किल स्ट्रेच है। बोल्डर्स ही बोल्डर्स है रास्ते में। सहस्त्र धारा पहुंचने वाले हैं जहाँ पे नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। तो सबसे पहले द्रौपदी, लक्ष्मी वन में सहदेव, सहस्त्र धारा में गया था नकुल। लेकिन भाई हमने तो ठाना है, स्वर्ग तक पहुंचेंगे और वापस आएंगे। हमें क्या पता था इस दिन हमारी ऑलमोस्ट डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट ही कट गई थी। हम सब तो अपना सर उठाए अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल बेखबर थे उस तूफान से जो आने वाला था। इस सफर की शुरुआत से ही जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही थी, मुझे अंदर ही अंदर एक भनक तो लगी गई थी, कोई बड़ी मुसीबत तो आने वाली है। तो दोस्तों दिक्कत ऐसी हो गई, केले खा लो, केले खा लो। कितने 4 पोर्टर, हाँ 4 पोर्टर भाग गए हमें धोखा देके, जिसकी वजह से हमारा आज का कैंप साइट चक्रतीर्थ होना था, यहाँ से 2 घंटे दूर है। हमें आज यहीं कैंप लगाना पड़ जाएगा सहस्त्र धारा पे। कैंप साइट तो बहुत अच्छी है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फिर हमारा जो कल का और परसों का प्लान है वो थोड़ा हिल जाएगा। तो बट कोई बात नहीं, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप क्या कर लोगे आप, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ करने को। इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा करंट कंडीशन को, एंड या अपना मोरल डाउन नहीं होने देना। जो मिल रहा है उससे खुश रहना है। हमारे कुछ पोर्टर भाई बीच रास्ते में ही हमारा साथ छोड़कर चले गए, और उनके पास हमारा कुछ मेजर सामान था, जैसे कि सबका मेन ट्रैकिंग बैग, किचन टेंट, स्लीपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग। लेकिन उस समय हम बिल्कुल बेफिक्र थे, क्योंकि हमारा ट्रैक लीडर दूसरे पोर्टर्स को लेके वापस चला गया था सामान लेने, और हम तो वहीं खुले आसमान के नीचे मजे से लंच कर रहे थे और इंतजार करने लगे कि हमारा सामान हमारे तक पहुंच ही जाएगा जैसे तैसे। तो सारे पोर्टर नीचे रह गए हैं, सामान ओवरलोड हो गया है, तो हमारे टेंट अभी तक पहुंचे नहीं हैं, और हम पहुंच गए हैं। और बाहर बारिश हो रही है, हमें गुफा मिली है, गुफा में कर रहे हैं हम आराम करने की कोशिश। बाकी दूसरी तरफ देखो, भाई लोगों ने लगा रखी है आग। हम रिश्तेदार हैं, हम आग लगा रहे हैं। हम क्या भाई भाई भाई, एक बार तो मैन वर्सेस वाइल्ड बेयर ग्रिल्स के सारे एपिसोड दिमाग में घूम गए, और सारा कुछ एकदम से सर्वाइवल मोड पर चला गया था। ना ही हमारे पास ठंड से बचने के लिए कपड़े थे, ना सर ढकने के लिए टेंट, और ना ही पेट भरने के लिए खाना। बस चट्टान के नीचे बैठे रहे इस उम्मीद में कि मौसम ठीक हो जाएगा और हमारा सामान भी हम तक पहुंच जाएगा। हमने उस वक्त अपने आप को भगवान शिव के भरोसे छोड़ दिया था। इसकी एक वीडियो बनाओ। संकट
संकट हरना शंकर संकट हरना। और भोले बाबा तो आखिरकार सबकी सुन ही लेते हैं। फाइनली शिव जी की कृपा हम पर हुई, मौसम खुला, हमारा सामान भी वापस आ गया, सब कुछ वापस ऑन ट्रैक हो गया। और फिर क्या था, हमारे ग्रुप का सबसे यंग ट्रैकर राजवर्धन को मिल गया मौका थोड़ी मस्ती करने का, और बना ली उसने अपनी फिसल पट्टी इन पहाड़ों पर। अगली सुबह की शुरुआत हुई बिल्कुल क्लियर सनराइज के साथ। मौसम एकदम खुला हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज थी सबके लिए। और हम सब लग गए अपनी अपनी तैयारी में। थोड़ा स्ट्रेच किया, एक दूसरे की मसाज की और फिर नाश्ता। कैमरामैन की यहाँ मसाज होते हुए आ जाओ बाबा लोगों का नाश्ता लग। अरे यार तुमने कैमरा मत लाया करो यार ऐसे ना, हंसी नहीं। और जब भी मैं पहाड़ों पर जाता हूँ टीम के साथ, फ्रिस्बी सेशन तो मैंडेटरी ही होता है। आज का दिन बिल्कुल चिल रहने वाला था। सिर्फ 2 घंटे की चढ़ाई थी चक्रतीर्थ तक। अभी तक की सबसे मुश्किल चढ़ाई हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर दी है। बस एक ग्लेशियर रह गया है, इसके बाद हमें नीचे उतरना है अपनी कैंप साइट पे। पलक कैसा लग रहा है? 4.5 मंथ पोस्ट स्टॉप 4000 मीटर की ऊंचाई पे। उन्हें बताओ कैसा लग रहा है? अनरियल मेरे को तो पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरे से वो भी जाएगा ही नहीं, पर तो भाग अब लग रहा है मैं सबमिट पूरा करके आऊंगी आज ही। कल तो कर ही देगी। हाँ लेकिन मैं आज ही कराऊंगी। बढ़िया लग रहा है। घुटनों का एक प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। उतरते हुए सेम सवाल करूंगा मैं। करना मैं इसका ही जवाब दूंगा। मैं रिटर्न में चक्रतीर्थ से बद्रीनाथ एक दिन में चलूंगा। क्या बात है, कैमरा में ये लौंडे चाहिए। ये बात करी सर ने कुछ। चलो देखते हैं। ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। ऑन रिकॉर्ड आ गया। सॉरी कोशिश करेंगे। भाई रात को बुखार भी आ गया, फिर भी घुटने सही है। क्या बात घुटने में कुछ नहीं हुआ। मैं गिरी अभी जोर से घुटनों पे। देखो पूरी बॉडी खत्म हो जाए, घुटने सही रहने चाहिए। चलो 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 स्वर्ग रोहिणी सतोपंत बोलो, टिकट बोलो भाई। कहाँ? चलो चले। तीसरा दिन स्वर्ग की सीढ़ियों तक जाने का। बेसिकली ट्रैक में उससे पहले हम कुछ दिन ऋषिकेश, औली और बद्रीनाथ में भी बिता चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं चक्रतीर्थ। आज हमने शुरू किया था सहस्त्रधारा से। जो प्लान में चेंजेस हुए थे क्योंकि हमारे जो पोर्टर थे वो धोखा देके वापस बद्रीनाथ निकल गए थे, हमने एक बफर डे रखा था जो हमारे काम आ गया। तो आज का दिन बिल्कुल चिल रहने वाला है। चक्रतीर्थ जहाँ पे अर्जुन, जिसे सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था, उसने अपने प्राण यहाँ खोए थे। आज की रात हम यहाँ रहेंगे। हमारी टीम भाई विल पावर तगड़ी है, किसी के घुटने नहीं दुख रहे। हम में से कोई प्राण नहीं त्यागेगा भाई यहाँ पे। हम तो स्वर्ग तक होके वापस भी आएंगे।